अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। एक हमारे पास लीनियर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इसमें एक्स वाई दोनों का वेरिएबल 1 है। ये लीनियर में से हम वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स या वाई हमने निकालना है। तो देखें, आपकी अपनी मर्जी है, हम एक्स निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं। तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ये -2 वाई है। अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये साइड पे आके क्या हो जाएगा, +2 वाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 1 + 2 वाई तो ऊपर ही आएगा। एक्स के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। देखें, मैंने यहाँ पे इसको 3 का नाम क्यों दिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इस 3 को इस 2 के अंदर पुट करना है। एक्स हम पुट करेंगे ना इसके अंदर तो वाई की वैल्यू आएगी, वो वाई हम यहाँ वापस पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। मैंने इस वजह से इसको नाम दे दिया 3 का। अब इक्वेशन नंबर 3 को हमने पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। 2 में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान से पुट करना है क्योंकि हमारे पास बटे में वैल्यू आ गई है। तो देखिए, मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेती हूँ ना, फिर इसके अंदर पुट कर लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये इक्वल का साइन है, इसको हम करेक्ट करते हैं। ये देखें, माइनस ना आप लोग समझ लें, इस वजह से मैंने इसको दोबारा लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर 1 + 2y/3 इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह पे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 2y/3 इंटू 7y इसी तरह, और ये माइनस वाई स्क्वायर भी इसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने फार्मूला ओपन करना है। देखिए, हमें पता है ना a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर, और फिर 2ab तो 2 2s आर 4y हो जाएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y 1s आर y, और 2y को जब y से करेंगे तो ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लेना है। 9 और 3 का अगर हम एलसीएम लें ना तो एलसीएम आता है 9। यहाँ पे तो 9 9 से कैंसिल आउट, क्योंकि 9 1s आर 9 होता है ना, ऊपर वही वैल्यू रहनी है। अब स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखने लगी हूँ। पहले वाई स्क्वायर मैंने लिखा, फिर वाई लिखा, और फिर कांस्टेंट लिख लिया। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 3s आर 9 होता है, 3 आया और 3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2s आर 6y स्क्वायर और 3y आर 3y आ जाएगा। मैंने इसको भी पहले y स्क्वायर y बाद में लिखा। अब यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -9 y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इधर हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 10 में से 9 निकाल दें तो बाकी एक वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब हम y वाली वैल्यूज़ देखते हैं। ये 4y और ये 3y कितना हो जाएगा, +7y और +1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ तो 1 है, यहाँ 9 1s आर 9 आ जाएगा। अब ये +9 है, अगर हम इसको इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये -9 हो जाएगा। वाई स्क्वायर +7y +1 -9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको माइनस करें 1 - 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके फैक्टर्स बना के यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -8y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से 7y आए। तो मैं इसके ये फैक्टर्स बना सकती हूँ, y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y। तो माइनस करूँ मैं 8 में से 1y निकालूँ तो 7y बचता है, और मल्टीप्लाई करने से -8y स्क्वायर भी बन जाता है। -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इन पहली दो वैल्यूज़ में से हम y कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, y + 8 रह जाएगा। अब यहाँ पे भी y + 8 बनाना है तो हम -1 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे y + 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, y + 8 को, और अंदर क्या रह जाएगा, y - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों को हम 0 के इक्वल लिखते हैं। y + 8 इज इक्वल टू 0 और y - 1 इज इक्वल टू 0। तो +8 दूसरी साइड पे जाएगा, -8 हो जाएगा, -1 है दूसरी साइड पे जाएगा, +1 हो जाएगा।
अब y की तो दो वैल्यूज़ आ गई, वैल्यूज़ रह किसकी गई हैं, x की रह गई हैं। अब y की वैल्यूज़ को हमने पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, जो मैं स्टार्ट में आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 का नाम दिया था ये वाली इक्वेशन, जहाँ से हमने x पुट किया था 2 में। अब इस y की वैल्यू को हमने यहाँ पे दोनों को पुट करना है, तो हमारे पास x की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको पुट करते हैं। इक्वेशन मैं लिख लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 ये है x इज इक्वल टू 1 + 2y/3। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पहले मैं इसके अंदर -8 पुट करने लगी हूँ। 1 + 2y -8 है ना, डिवाइडेड बाय 3। दूसरी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, मैंने लाइन लगा दी है। तो 8 2s are 16 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 - 16 करेंगे ना हम, तो आंसर -15 आ जाएगा। और 3 कितने बार 15 होता है, 3 5 बार 15 होता है। x की वैल्यू आ गई -5। तो एक हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। साथ साथ हम लिख लेते हैं x -5 आया जब y हमने क्या पुट किया, -8 पुट किया। ये आपने इसी तरह लिखना है, आगे पीछे नहीं करना। और जो हमारे पास दूसरी y की वैल्यू आई है ना, ये +1 आई है। अब यहाँ हम ये पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 + 2, y की जगह पे 1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 ही हो जाना है, और 2 + 1 करेंगे तो 3, 3/3। x का आंसर 1 आ गया। तो जब हमने y 1 पुट किया, x भी 1 आया। तो हमारा जो दूसरा सोल्यूशन सेट होगा वो ये बनेगा, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। x और y दोनों 1 है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। तो अब स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।